हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 1 kg रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोलिंग प्योरली ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस इस सेंटर सी मूव्स with acceleration 20 meter per second square and velocity 4 meter per second square at a certain instant. At this instant, point A and B are located at a distance shown in the figure. AC is equals to BC is equals to 10 centimeter. Clear? What is the magnitude of acceleration of point B? तो जो पॉइंट बी दिया हुआ है, चलिए मैं ऑलरेडी इसके पिछले क्वेश्चन में बात कर चुका हूं कि किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम 3 एक्सेलरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो साहब, एक तो उसके सेंटर का एक्सेलरेशन जो भी होगा, एक उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है जो कि सर्कुलर मोशन होने के कारण उसके सेंटर की तरफ लगता है। तो चलिए मैं इसका एक बड़ा डायग्राम बनाता हूं वापस से बी पॉइंट को दिखाने के लिए आपको। तो ये मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने इसका डायग्राम बना दिया। क्लियर है? अच्छा, जो पॉइंट बी दिया हुआ है वो आपको यहां दिया गया है। तो इसके पास जो सेंटर की तरफ से एक्सेलरेशन होगा सेंटर के मोशन की वजह से, वो ए सी, जिसको हम ए नॉट लिख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है 20, ये आगे की तरफ में होगा। अच्छा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो पीछे की तरफ में होगा, जिसको हम लोग कुछ ए टी लिख देते हैं। और एक आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा जो ऊपर की तरफ में होगा, ए आर। क्लियर है? तो देखो एसी हमको दिया हुआ है। अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा ए सी बाई आर। तो मैं यहां सबसे पहले अल्फा निकाल देता हूं। तो ए सी बाई आर, और आर दिया था 20 सेंटीमीटर, तो ये हम लोगों के पास आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना था तो हम लोग लिखेंगे आर अल्फा। अच्छा, इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी जगह आर की जगह लिख दिया 0.1, मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 100। तो ये हमारे पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया 80। अच्छा, एसी निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए हमको ओमेगा चाहिए होगा, जिसको हमने लिखा वी बाई आर, और वी दिया था 4 और आर दिया है 0.2। तो ओमेगा हम लोगों के पास आता है 20 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? हालांकि आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आए अपन। अब यहां से अगर हमको वी बी चाहिए होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे आर बी इंटू ओमेगा, और आर बी था 0.1 इंटू ओमेगा है 20, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको बी पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए था, या इसको मैं आर लिख देता हूं, रेडियल एक्सेलरेशन, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो दो एसी कहां से आ गए, इसको मैंने रेडियल लिख दिया। क्लियर? अब मिलेगा वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, और आर था 0.1, तो ये हम लोगों के पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं इनका जो रिजल्टेंट बनाता हूं, देखो ये है 20 और एक पीछे की तरफ में है 10। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा वो इधर की तरफ में मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? 20 आगे था, 10 पीछे, और जो रेडियल मिल रहा है वो मिल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इधर की तरफ में। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा पॉइंट बी का, वो कुछ यहां होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखूं तो 40 का स्क्वायर मतलब 1600 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो हो जाएगा 1700। तो क्या मैं इसको 10 रूट 17 लिख सकता था? तो फाइनली इसका आंसर आपको मिलेगा 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ बी, जो कि यहाँ पे हम लोगों को 10 रूट 17 ध्यान दीजिएगा, जब मैं सेकंड ऑप्शन टिक करने वाला था तो 10 रूट 17 यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो इसका पहला वाला आंसर क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।